बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही शानदार रबड़ी वाले दूध की रेसिपी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। गर्मी के मौसम में रबड़ी वाला दूध बहुत पसंद किया जाता है क्योंकि ये ताकतवर भी बहुत होता है और गर्मी का तोड़ भी होता है। लेकिन बाहर से रबड़ी का दूध पीना बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है, तो घर में बनाना इसको बहुत आसान है। बहुत कम बजट में आप इसको बहुत आसानी के साथ घर में बना सकते हैं, क्योंकि आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो तकरीबन हर घर में ही मौजूद होती हैं। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। अच्छी लगे वीडियो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया है कि 3 टेबलस्पून कस्टर्ड लिया है, वनीला कस्टर्ड लिया है, और थोड़ा सा इसमें दूध डाल के इसका एक मिक्सचर बना के साइड पर रख लिया है। कब इसको इस्तेमाल करना है और क्यों करना है मैं आपको बाद में बताऊँगी। मैं यहाँ पे 1 किलो दूध से रबड़ी दूध तैयार करने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप से कम चीनी ली है। ये 1 कप 250 ml का कप है, और मैंने इसको भर के नहीं डाला, थोड़ा सा इसको कम रखा है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप ये कप भर के भी डाल सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है कि बिल्कुल हल्की आंच, दम वाली आंच पे चीनी को मेल्ट कर लेना है। कैरामलाइज हमने यहाँ पे करना है, आंच को तेज़ नहीं करना वरना चीनी जल जाएगी और उसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा टेस्ट नहीं आता उसका रबड़ी वाले दूध में। तो बहुत एहतियात के साथ 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 हिलाते जाएंगे और साथ साथ चीनी को मेल्ट करते जाएंगे। आंच का बस ध्यान रखना है कि बिल्कुल हल्की आंच होनी चाहिए। तो आप ये मैं आपको सारा साथ साथ दिखा रही हूँ कि किस किस तरह से चीनी जो है वो अपनी फॉर्म चेंज करेगी। पहले ये थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, आपने परेशान नहीं होना, बस आंच आपने हल्की रखनी है और इसको साथ साथ मिक्स करते जाना है। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्की आंच पे जो चीनी है वो कैरामलाइज होना शुरू हो चुकी है। बहुत ज़्यादा इसको ओवर कुक नहीं करना, वरना क्या होगा कि इसका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा और जला हुआ जले का टेस्ट आएगा रबड़ी दूध में। अब हम इसमें दूध शामिल करेंगे। दूध शामिल करने के लिए आपने एकदम से दूध नहीं डालना और बहुत गर्म दूध नहीं डालना, वरना ये दूध सारा एकदम से बाहर आ जाएगा। ये आप चेक कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके मैं दूध को शामिल कर रही हूँ और एकदम से इसके इस तरह से बबल बनेंगे। तो अगर ज़्यादा दूध डाल देंगे तो दूध बाहर गिर जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल करें। 1 किलो दूध से मैं रबड़ी दूध तैयार कर रही हूँ, जिससे आपके तकरीबन 5 से 6 मीडियम साइज़ के जो ग्लास हैं, नॉर्मल स्टैंडर्ड ग्लास जो होते हैं, वो तैयार हो जाएंगे। जब हम दूध इसमें शामिल करेंगे तो जो हमारा चीनी है, कैरेमल बना हुआ है, वो एकदम से दोबारा से हार्ड हो जाएगा। तो फिर भी आपने घबराना नहीं है, जब दूध गर्म होना शुरू होगा तो ये दोबारा से मेल्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि दूध का कलर कितना प्यारा आया है। बेसिकली जो हमने शुगर को पहले कैरामलाइज किया है वही ये प्रोसेस है जिसकी वजह से बिल्कुल बाजार वाला टेस्ट आता है खोए डाले बगैर। अब 4 से 5 अदद छोटी इलायची हम इसमें शामिल कर देंगे और दूध को हल्की आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। बहुत ही मज़े का, बहुत रिफ़्रेशिंग ये ड्रिंक है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस दूध को बना के आजकल बांटा भी जा सकता है और बहुत कम बजट में ये तैयार हो जाता है। जितने का हमने बाज़ार से 2 से 3 ग्लास पीने हैं, तो आप डबल से भी ज़्यादा क्वांटिटी में घर में आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ पे दूध जो है वो 3 से 4 मिनट के लिए पक चुका है, इलायची की खुशबू भी अच्छी आ चुकी है। अब जो हमने कस्टर्ड घोल के रखा है वो हम शामिल कर देंगे। नॉर्मली कस्टर्ड जब हमने 1 किलो बनाना होता है तो हम 4 टेबलस्पून कस्टर्ड के डालते हैं। मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून कस्टर्ड का इस्तेमाल किया है क्योंकि हमने इसका शरबत बनाना है, ड्रिंक फॉर्म में रखना है। तो 3 टेबलस्पून बिल्कुल इनफ थे। आप ये चेक कर सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। बहुत गाढ़ा नहीं कर देना और बहुत पतला भी नहीं, सिर्फ इसको एक थोड़ी सी लिटिल बिट थिक फॉर्म इसको देनी है। कस्टर्ड डालने के बाद मज़ीद हम इसको 1 मिनट के लिए हल्की आंच पे पका लेंगे। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि कितना गाढ़ा हमने इसको रखना है। 1 से 2 मिनट पका लेने के बाद हम इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। पहले रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे, उसके बाद हम इसको फ्रिज में रखेंगे। रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेने के बाद मैं इसको बोल में ट्रांसफ़र कर दूंगी। डायरेक्ट गरम गरम जो है रबड़ी दूध आपने फ्रिज में नहीं रखना, वरना ये पानी छोड़ देगा क्योंकि इसमें कस्टर्ड का इस्तेमाल किया है। तो रूम टेम्परेचर पे आराम से इसको ठंडा करें। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून तुख्म लंगा जो है भिगो के रख चुकी थी। 1 घंटा पहले मैंने इसको भिगो दिया था। रूम टेम्परेचर पे ठंडा करने के बाद मैं इसमें तुख्म लंगा शामिल कर दूंगी और अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट कूट के रखा हुआ था। बादाम और पिस्ते का मैंने इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो खाली बादाम या सिर्फ पिस्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा ड्राई फ्रूट मैं अभी शामिल कर दूंगी और थोड़ा मैं बाद में शामिल करूंगी।
मिक्स करने के बाद इसको फ्रिज में रख दें 2 से 3 घंटे के लिए। 2 से 3 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया था और मुझे इसको थोड़ा मज़ीद ठंडा करना था और उसके लिए मैंने आइस क्यूब्स यानी कि बर्फ़ का इस्तेमाल किया है। तो मज़ेदार रबड़ी वाला ठंडा ठंडा दूध हमारा तैयार हो चुका है। तो मैंने ड्राई फ्रूट बचा के रखा था, वो मैं अब इसमें थोड़ा सा और शामिल कर दूंगी। सर्व कर लेंगे अभी हम इसको ग्लासेस में। तो आज की आपको रबड़ी दूध की रेसिपी कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। घर में बनाएं, बच्चों को भी पिलाएं, खुद भी पिएं, बड़ों को भी दें। आप इस रेसिपी को, रबड़ी वाले दूध को, मेहमानों के आने पे भी बना सकते हैं। बाज़ार के केमिकल वाले शरबत सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। होममेड चीज़ें हमेशा बेस्ट होती हैं। तो ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मेहमान आ रहे हों तब भी बना सकते हैं। गर्मी के मौसम में खुद भी पिएं, बच्चों को भी बना के दें। और आजकल गर्मी शिद्दत से पड़ रही है तो आप इसको बना के बांट भी सकते हैं, क्योंकि दूसरों को खाना खिलाना या ठंडा पानी पिलाना, ठंडा दूध पिलाना बहुत सवाब का काम है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।